कोई भान नहीं कि हमें जाना भी सब मामूली तौर से जाते हुए सब जा रहे हैं, हम भी जाएंगे। जहाँ भगवान भेज देगा वहां चले जाएंगे। कोई ये नहीं सोचता कि हम अपनी करनी के अनुसार जाएंगे, थोड़े ऐसा सोचने वाले। और ये सोचना सीखना ही चिंतन को पलटने का कारण। चिंतन तभी पलटेगा जब केवली भगवंतों के वचनों पर हमें विश्वास होगा कि हम देखो ऐसा कार्य करेंगे तो हमें इसका फल दुख रूप में भोगना पड़ेगा, हम ऐसा कार्य करेंगे तो इसका फल सुख रूप में भोगना पड़ेगा। ऐसे भगवान की वाणी का चिंतन करने से हमारे विचार क्या बनते हैं? परिष्कृत बनते हैं। और वो चिंतन तभी चालू होगा आपका जब आपका स्वाध्याय चले। क्योंकि विद्यार्थी होते हैं वो जैसे पुस्तकें पढ़ते हैं उनका चिंतन चालू होता है। चिंतन चालू होता है तो ही वो पास हो सकता है, नहीं तो उठाया पोथा पढ़ लिया और रख दिया। चिंतन चल रहा है। दूसरा, सिनेमा देखने जाना है, सत्संग देखने जाना है, जेब में रखते हैं क्या? लड़के रखते हैं एक्ट्रेसों के चित्र और लड़कियां रखती है एक्टरों के। जेब में निकाल निकाल देखा करती है। उनके गाए गाने, सिनेमा के सुने हुए गाने उनको गुनगुनाया करती है, तो चिंतन चालू नहीं होता। और यही कारण है कि बहुत से विद्यार्थी क्या करते हैं फिर? नकल। और कोई हाथ में लिख करके ले जाता है, कोई पाँव में भुजों के नीचे दबा करके ले जाता है। न जाने कैसे कैसे सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। इसलिए चिंतन चालू नहीं होता, चिंतन दूसरा चलता है। और जिसका ठीक ढंग से पढ़ाई करता है, उसका चिंतन करता है, चिंतन करने से चीज पक्की होती है। पुनः पुनः बार बार उसको याद करो तो याद होता है। एक बार याद कर लिया तो याद नहीं रहता। उन्हीं का है, उन्हीं को याद करो, सोए सोए भी। अरे सपने भी आपके उनको आने लगे तो समझो कि ये कार्य हमारा बन रहा है, पक्का हो रहा है। हमें याद है, कॉमेडी पढ़ते थे ना, हम घूमते थे रात को 11 बजे तक पाठ क्या करते थे? पुनरावृत्ति। और जो दिन को पढ़ते थे उसको देखते थे कि आज ये पढ़ा, इसके ये सूत्र लगा, इसके बाद ये सूत्र लगा, इसके बाद ऐसी स्थिति बनी। ये चिंतन होता था, तब वो संस्कार बैठते थे और याद रह जाते, और पुनः फिर पढ़ाओ तो भी याद रह जाते। इसी प्रकार आत्मा के विषय का जो चिंतन है उसको भी अगर पक्का बनाना है तो जो आप स्वाध्याय करते हैं, पढ़ते हैं, उन चीजों के विषय में चिंतन करो। उनके विषय में चिंतन करने पर उनके संस्कार बैठेंगे, और हम चिंतन नहीं करेंगे तो नहीं बैठेंगे। वो गाथा आपने याद कर ली कि वो हमारे 8 नौकार की जगह वो गाथा चिंतन करने की। हाँ, उसको समझना है। ऐसे ही खाली गाथा को बोल लिया, ठीक है, नहीं, गाथा के अर्थ का चिंतन। सैनासन्न अन्न पाने चाहिए जई काय उच्चारे। और फिर क्या है? समय भावना गुत्ती इनका वितत आचरण, गलत आचरण होने पर का सोने में भी गलती हो सकती, बैठने में भी गलती हो सकती है। कैसे सोना, कैसे बैठना, ये भी सीखना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है। नहीं तो चाहे जैसे ही सो गए, चाहे जैसे ही पड़ गए,
साधु के लिए क्या संताड़न के अच्छी प्रकार से पल्लेन करके इस ढंग से सोए जैसी भगवान की आज्ञा है कि साधु कैसे सोए हैं। सब सारे आहार मोहि देहन, आहार बुद्धि और शरीर सबका वो से मन वचन काया से क्या करते वो श्रीमान त्याग विसृजामि त्याग करता हूँ। इसी प्रकार बैठने में भी आए दब से बैठ गए थे, जैसे क्या कहा आपने पल्लेन करके होगा से पल्लेन करके स्थान का आसन बिछा करके बैठे। बिना आसन के बैठने की साधु के लिए मनाही है, साधु बिना आसन नहीं बैठे, फट से बैठ जाते हो, को बैठ जाते हो, ऐसा कायदा है। तो हम प्रतिक्रमण में क्या करते हैं, इनका विचार करते हैं। गलती से सोए हो उसका क्या, गलती से बैठे हो उसका मिथ्या में, उस गलती को मिथ्या में दुष्कर्म का क्या है, मेरा दुष्कर्म में क्या हो जाए ऐसा लिखा है वो तो मिथ्या कैसे हो जाएगा, तुमने कर तो लिया, मिथ्या कैसे हुआ। नहीं, वो स्वीकृति है कि ये मेरी गलती, गलती के स्वीकार का नाम है मिथ्या में दुष्कर्म। कोई भी हमसे गलत विचार आ जाए तत्काल मिथ्या में दुष्कर्म दो, है कि नहीं। और किसी भी प्रकार का गलत काम हो जाए तो मिथ्या में दुष्कर्म दो, गलत भूल जाओ तो मिथ्या में दुष्कर्म दो, गलत ढंग से चलो तो मिथ्या में दुष्कर्म दो। पद के ऊपर जो मिथ्या में दुष्कर्म है हमारे लिए, वो यही हमें सिखाता है। क्या क्या कहता है वो, गलती, अरे गलती। सामान्य भाषा में हम क्या बोलते हैं, कोई गलती हो जाए तो अरे गलती हो, वो मिथ्या में दुष्कर्म भी यही चीज है, गलती हम नहीं करते, गलती हो, वो गलती हो गई है मिथ्या में दुष्कर्म का अर्थ। तो इस प्रकार से चिंतन बराबर जब चलता रहता है तो हमें सावधानी रहती, चिंतन चालू नहीं होता तो सावधानी नहीं आती। इसलिए चिंतन चालू करने के लिए, चिंतन हमारा बना रहे उसी प्रकार की पुस्तकें पढ़ो, उसी प्रकार का स्वाध्याय करो। जैसे आप पुस्तकें पढ़ेंगे चिंतन आपका अपने आप बनता चला जाएगा। चिंतन बनाने का यही तरीका है, चिंतन पलटने का यही तरीका है, चिंतन चालू होने का यही तरीका है। चिंतन के बारे में कहा करता है, तो अब चिंतन जो अगर अच्छा अपना चालू रखना है तो अच्छे अच्छे स्तंभों का पाठ करो, अच्छे अच्छे ग्रंथों का पाठ करो, और कुछ नहीं होता परिक्रमण का अर्थ का ही पाठ करो। प्रतिक्रमण का अर्थ भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, आवश्यक है, अनिवार्य आवश्यक है अपने लिए। और नहीं आता तो हम ठीक है मार नहीं बोल देते, तोते वाली मार नहीं रह जाती। तो इस प्रकार से ज्ञानियों ने हमारे लिए, हमारे आत्मा के श्रेयस के लिए, हमारे आत्मा को मुक्त कर्मों से मुक्त रखने के लिए हमें चिंतन कैसा करना है कि जिससे हमारे कर्मों का क्षोभम हो। कर्म बंधे वैसा चिंतन मत करो, कर्मों का क्षोभम हो उस प्रकार का चिंतन करो। आत्मा के बारे में चिंतन करेंगे आपके कर्मों का क्षोभ होगा, भगवान की वाणी के बारे में चिंतन करेंगे आपके कर्मों का क्षोभम होगा, और भगवान का भजन करेंगे क्षोभम होगा, भगवान के गुणगान करेंगे, स्तवन गाएंगे, क्षोभम होगा। शरीर के द्वारा भगवान गुणवानों को वंदन करेंगे, नमस्कार करेंगे, आदर करेंगे, सत्कार करेंगे। अपन क्या बोलते हैं, वंदनोत्यायी, पूर्णोत्यायी, सत्कारोत्यायी, सम्मानोत्यायी। वंदना करने योग्य, वंदना सत्कारवत्ती है, सत्कार करने के लिए शास्त्रों में पाठ आते हैं कि देवता भगवान के यहाँ क्यों गए, समसरण में क्यों गए, कितने ही वंदना करने के लिए गए, कितने ही पूर्णवत्तियां पूजा करने के लिए गए, कितने ही सत्कार करने के लिए गए, कितने ही सम्मान करने के लिए गए,
कितने ही भगवान की वाणी सुनने के लिए गए, कितने ही भगवान से प्रश्न पूछने के लिए गए। कहाँ थे ये तपाते? राजदशरथ की सूचना। तो इस प्रकार से चिंतन पढ़ने का ये तरीका, चिंतन पढ़ना है तो पठन पढ़, जैसा आप पढ़ेंगे तो चिंतन चालू रहेगा और उस चिंतन के अनुसार हम सावधानी कर लें, चिंतन को पलट लें, कर्म काटने वाला चिंतन करें, कर्म बंधन करने वाला चिंतन न करें, तो उसी में हमारी बुद्धिमानी होगी और हमारा ये सब सार्थक होगा। इस विश्व में आना भी सार्थक होगा। ये भगवान के शासन में श्रमणी पद लिया, उस श्रमणी पद को सार्थक करने के लिए श्रम करो, काय में श्रम करो। श्रम काय में करना? संयम में। संयम। कर्म काटने के लिए श्रम करना है। कर्म घटे हमारे तो हम श्रमणी, तो नहीं तो श्रम नहीं करती। इस कार्य में अगर हमारा श्रम नहीं है, दूसरे कार्यों में हमारा श्रम है, तो कर्म कहीं बंद न जाए, ये ध्यान रखो। कहीं बंद न जाए, रास्ते चलते हम ध्यान रखते हैं कहीं टकरा न जाए, हैं? कहीं ठोकर न लग जाए, कहीं खड्डा न आ जाए। यहाँ भी हमारे जीवन के अंदर ये सब आते रहते हैं, इनसे बचा होना। कोई कोई तेल चमकी भगवान कीर्तन कर दे। हमारे श्रेयस के लिए, हमारे आत्मा को सुखी बनाने के लिए, हमारी आत्मा को सर्वथा सब प्रकार के दुखों से मुक्त कर देने के लिए मार्ग बतलाया। उस मार्ग का नाम ही साधना। साधु क्या करे? साधना करे। साधना करे उसका नाम साधु। साधना नहीं करता ये नाम का साधु हो सकता है, वास्तविक साधु नहीं हो सकता। क्या साधना करना? ज्ञान विकसित हो उसकी साधना करने की। बुद्धगुलों से हमारा मोह हटे, भौतिक वस्तुओं से हमारी आसक्ति कम हो और कम होते होते सर्वथा मिट जाए। दर्शन की साधना, सम्यक दर्शन की साधना क्या है? पर वस्तु से सिवाय आत्मा के और समस्त वस्तुएं पर, चाहे वे जीव है चाहे अजीव है, वे चेतन हो चाहे जड़ हो, आत्मा के अतिरिक्त सब पर, और उन पर वस्तुओं के प्रति जो हमारी इष्टता है, उनको प्राप्त करने की इच्छा है, उनको भोगने की इच्छा है और उन्हीं में रमे रहने की इच्छा है, उसी का नाम है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व को दूर करने के लिए क्या करें? उन वस्तुओं की नश्वरता का विचार करें, संसार की नश्वरता का विचार करें। हम 10वें कालिक सूत्रों में पढ़ते हैं कि जो जीव को जानता है और अजीव को भी जानता है, वो गति को भी जानता है। जीव अजीव जाने तो गति भी जानी जाए। किस गति के जीव? 4 गति के जीव तो संसार में है। 5 गति सिद्धि गति है। तो गति को जानने के बाद जब वह विचार करता है कि नरक में तो ऐसे ऐसे दुख है, तिर्यंच में भी हम देख रहे हैं ऐसे ऐसे दुख है, और मनुष्य जीवन में भी बड़े भारी दुख है। देवताओं के बारे में वर्णन पढ़ते हैं तो वहाँ सुखी जीवन, फिर भी वहाँ
मिथ्यात्वी देव तो वहां भी दुखी रहते, ईर्ष्या के मारे जलते रहते, दूसरों की उन्नति देख देख कर, दूसरों की संपत्ति देख करके, दूसरों का ऐश्वर्य देख करके। जलना भी क्या है? कौन जलते? मिथ्यात्वी देव दूसरों की देवियों को उठा करके ले जाने का भी वे कार्य करते, तो वहां दुखी भी है और सुखी भी है। वहां प्रभु भक्ति करने वाले देव भी है। जो भगवान के पंच कल्याणकों और अष्टानिकाओं में नंदीश्वर आदि तीर्थों के अंदर जाते हैं, 28 वर्षों करते, प्रभु भक्ति करते, ऐसे सब व्यक्ति देव भी। मतलब कि जब चारों गति का ही हम विचार करते हैं तो क्या होता है कि देखो भोगों का ऐसा फल है, धर्म का ऐसा फल है, ऐसा विचार करके जीव क्या होता है? भोगों से निवृत्त बनता है, और भोगों से निवृत्त बने तब त्याग होता है, और त्याग करने के बाद उत्कृष्ट संवर संयम का पालन करता है। उत्कृष्ट संयम का पालन करने से कर्म रस को धुल डालता है, बिखेर देता है। जिस तरह से जानते हो धुलना किसे कहते हैं? रुई को धुलते हैं। रुई को धुलने से रुई में से और बिनोले वगैरह सब टुकड़े हो जाते हैं, खाली रुई रह जाती है और कितनी नरम बन जाती है। तो इसी प्रकार से क्या धुल डालते हैं? हमारे आत्म प्रदेशों के साथ लगे हुए जो कर्म के कर्म के क्या लगे हुए स्तर के स्तर जमे हुए हमारे ऊपर, उनको हिला देते, बखेर देते, नष्ट कर देते। ये साधना। अब इस साधना में हम कितने आगे बढ़ते, ये हम चिंतन के द्वारा जाने, पूछे, समझे कि हमारा दर्शन कैसा है, हमारा ज्ञान कहाँ तक आगे बढ़ा, हमारी पर वस्तु के प्रति जो ममता, मोह और उनको पाने की अभिलाषाएं हैं वो कम हुई या नहीं, इसी का चिंतन कौन करे? साधक करे, साधु करे। साधु अगर ऐसा चिंतन नहीं करता तो वो मार्ग से पतित हो जाता है, और मार्ग भूल जाने वाला, भटक जाने वाला है, परेशान होता, दुख पाता, कांटों में, पत्थरों में, कहीं का कहीं जहाँ बहुत से स्वापन जंतु है, ऐसे स्थानों में चला जाता है मार्ग भूल करके। आज भी बहुत से पथिक मोटरों में जाने वाले भी मार्ग भूल जाते हैं, और पैदल जाने वाले भी कभी कभी अपन भी मार्ग भूल जाते। याद होगा अपन पंचाने से जामनगर जा रहे, हाँ भूल गए एक जगह, और एक खेत में जाकर से इधर से सीधा रास्ता, आखिर फिर उसको छोड़ करके वापस लौटे और रास्ते लगे। तो मार्ग भूलना कोई बड़ी बात नहीं, भूल जाना।